हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुंदर से बैक नेक डिज़ाइन। तो इसके लिए 6.5 पहले सबसे पहले शोल्डर ले लेंगे। देन सीधी लाइन खींचते हुए हम आर्म होल जो ले लेंगे वो 6 ले लेंगे। आर्म होल 6 ले लेंगे क्योंकि छोटी साइज़ है तो इसलिए 6 ले लेंगे। देन उसे स्केल की सहायता से अच्छे से मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिलाने से हमारी प्रॉपर कटिंग होती है जिससे कि ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। देन 1 इंच का हम क्रॉस मार्क दे देंगे। क्रॉस मार्क देने से हमारी गोलाई अच्छी आती है। और ध्यान देने की बात यह है कि आर्म होल का हाफ कर लेंगे। आप चाहे तो 6 है तो उसका 3 भी कर सकते हैं, बाकी आर्म होल का हाफ करेंगे, उस पर पॉइंट लगाएंगे। देन जहाँ से हमने आर्म होल का शेप दिया था वहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच पर मार्क होने की वजह से गोलाई में शेप बराबर आता है। फिर उसके बाद फिटिंग का निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमारी फिटिंग जो है वो 8.5 है, तो 8.5 पर फिटिंग लगाने के बाद अब हम वहाँ से ही नहीं लगाएंगे, 1.5 इंच लगाएं। 1.5 इंच जहाँ पर लगाया था वहाँ से गोलाई दे देंगे, जिससे क्या बेटर शेप आता है और आर्म होल में झोल बिल्कुल भी नहीं आता है। देन उसके बाद अब यहाँ पर जो हमारा रेडी शोल्डर है वो 2 है, तो यहाँ पर हम 3 पर मार्क कर देंगे क्योंकि हाफ इंच इधर की साइड से सिलाई में जाता है, हाफ इंच इधर की साइड से सिलाई में जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम 6 इंच पर एक बॉक्स बनाएंगे जिसके गले की विड्थ आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर 6.5 लिया था तो 3 इंच जाने के बाद 3.5 इंच बचता है। ये हो जाने के बाद अब हम लंबाई देख लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई जो है हमारी 13 है, तो हम 1 इंच प्लस करके रखेंगे, इसलिए क्योंकि हाफ इंच ऊपर नीचे सिलाई में चला जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम नीचे का टक्स देंगे, वो दोनों का मिला के 1 इंच का होता है, तो हाफ इंच दोनों मिल जाता है। फिटिंग की लाइन लगा देंगे। यहाँ पर फिटिंग की लाइन जो है 7 है तो हम 8 कर देंगे। ठीक है, 8 हो जाने के बाद हम उसका हाफ कर देंगे। हाफ हो जाने के बाद ऊपर की ओर 2.5 इंच पर 3 इंच पर हम एक टक्स डाल लेंगे। टक्स या फिर डार्ट भी बोलते हैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में, बाकी प्रोफेशनल लैंग्वेज से टक्स बोला जाता है, फिर डार्ट बोला जाता है। ठीक है, फिटिंग की लाइन को हम अच्छे से मिला देंगे। ध्यान रहे कि साफ़ सुथरी ड्राफ्टिंग करने की वजह से ब्लाउज़ में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। देन ये हो जाने के बाद 3 इंच पर हम नीचे की साइड से 3 इंच पर एक बॉक्स बनाएंगे जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी और इस टाइप का हम आड़ी टेढ़ी लाइन खींच देंगे। टेढ़ी लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे जहाँ पर 6 इंच का हमने बॉक्स बनाया था। देन यहाँ पर जो है ऊपर की ओर वहाँ पर लटकन लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप लगा सकते गोलाई देने के बाद। ठीक है, तो ऐसी वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो ये दूसरे डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हम शोल्डर ले लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर जो है हमारा हम ले लेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो साइज़ है हमारी 6.5, सॉरी चेस्ट तो साइज़ है हमारी 9.5, तो उसके अकॉर्डिंग 6.5 पर हम मार्क कर देंगे। 6.5 पर मार्क करने के बाद आर्म होल ले लेंगे। आर्म होल हमने यहाँ पर 6 ही रखा हुआ है क्योंकि यह छटाई करने में नीचे से कट जाता है। इसके बाद हम स्केल की सहायता से इसे अच्छे से मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिलाने के बाद इधर की साइड फिटिंग की साइड से भी इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिला देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे फिटिंग की लाइन। तो फिटिंग 9.5 है। 9.5 फिटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर क्रॉस मार्क दे देंगे। क्रॉस मार्क है हमारा यहाँ पर 1.5, क्योंकि साइज जो है वो ज़्यादा है, तो 1.5 पर क्रॉस मार्क देने के बाद हम आर्म होल का हाफ कर देंगे। आर्म होल का हाफ करने के बाद वहाँ पर सेंटर का डॉट लगा देंगे, मतलब पॉइंट, जिससे हमको याद रहेगा। देन यहाँ पर आर्म होल की साइड से 1.5 इंच पर मार्क कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पर गोलाई दे देंगे प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आर्म होल में झोल बिल्कुल भी नहीं आता है। देन ये हो जाने के बाद 3.5 इंच पर मार्क कर देंगे क्योंकि 2.5 इंच का यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर है। देन 6.5 पर मार्क कर देंगे एक साइड से। यहाँ पर 6.5 इंच का बॉक्स बना देंगे नेक की साइड से, बाकी की हमारी नेक विथ हो जाएंगी। ये हो जाने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से स्केल की सहायता से बॉक्स बना देंगे। यहाँ पर गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारी जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो कितनी है। तो ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी और 13, तो यहाँ पर हम 14 ले लेंगे। 1 इंच मिलाकर, हमेशा याद रखिएगा कि बैक में 1 इंच मिलाकर ऐड करते हैं। देन फ्रंट में जो सिलाई रहती है बैक में जो रहता है उससे 1 इंच ज़्यादा और सिलाई मार्जिन।
देन ये हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फिटिंग देख लेंगे। तो हमारी वेस्ट फिटिंग जो है वो है 8 इंच 2 लाइन। उसके बाद 8 इंच 2 लाइन पर मार्क कर देंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिलाने के बाद 2 इंच की मार्जिन रख लेंगे। 2 इंच की मार्जिन रखने के बाद डबल से टेप को लेंगे, उसका हाफ कर देंगे। हाफ लेने के बाद उसको पॉइंट लगा देंगे। देन अभी हमारे यहाँ पर जो है डार्ट नहीं डलेगा। ये बैक जो है हमारा क्रॉस लाइन में खुला ही रहेगा। तो यहाँ से स्केल की सहायता से हम वेस्ट की फिटिंग तक की क्रॉस लाइन लगा देंगे, मतलब टेढ़ी लाइन लगा देंगे। देन ये हो जाने के बाद यहाँ से जो सबसे नीचे का ये है वहाँ पर डोरी अटैच होंगी, जो कि 1 मीटर की होंगी दोनों को मिला करके। और यहाँ पर हमारा जो है लटकन लगेगा। तो ये कैसी डिज़ाइन लगी हमें कमेंट। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बैक नेक डिज़ाइन। तो बैक नेक डिज़ाइन के लिए 6 इंच हम शोल्डर ले लेंगे। 6 इंच शोल्डर लेने के बाद स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। देन यहाँ पर आर्म होल जो रखेंगे हम 6.5 इंच रखेंगे, 6.5 इंच साइज़ के अकॉर्डिंग। देन चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 ये हमारा फॉर्मूला रहता है। फिर इसे हम फिटिंग की लाइन से मिला देंगे। फिटिंग की लाइन से मिलाने के बाद यहाँ पर 1 इंच का शोल्डर ले लेंगे। 9 इंच हमारी साइज़ है, 1/4 पार्ट। देन आर्म होल की साइड से 1.5 इंच। देन यहाँ पर हम जो आर्म होल है उसका हाफ कर देंगे। 3 इंच और 2 लाइन पर मार्क कर देंगे, गोलाई दे देंगे। देन फिटिंग की लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी 8.5 लेने के बाद 8.5 लेने के बाद हम लेंथ में 1 इंच ऐड कर देंगे। 1 इंच ऐड करने से हमारी सिलाई की मार्जिन हो जाती है, वरना फिर 13 ही रखेंगे तो 1 इंच तो हमारा ऐड हो जाएगा। इसलिए हम 1 इंच मिला के लेते हैं। 1 इंच मिलाने के बाद यहाँ पर हम मतलब जो रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच मिलाकर बाकी की नेक विड्थ रखेंगे। तो नेक विड्थ रखने के बाद 7.5 पर हम मार्क कर देंगे। 7.5 पर एक बॉक्स बनाएंगे, उसे स्केल की सहायता से प्रॉपर तरीके से मिला देंगे। प्रॉपर तरीके से मिलाने के बाद इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो गोलाई देने के बाद मतलब गोलाई दे देंगे लगभग गोलाई देने के बाद हम नीचे की ओर 3.5 इंच का बॉक्स बना लेंगे। मतलब लास्ट तक के जहाँ तक हमारी लेंथ है उसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हम ऊपर की साइड से भी गोलाई में भी मिला देंगे। जहाँ पर है हमारे गोलाई देने के बाद वहाँ पर एक लटकन लगेगा। देन जितना भी हमारा बॉक्स है उसका हाफ कर लेंगे। फिर हाफ करने के बाद और उसका भी हाफ कर लेंगे। तो उसमें पूरे 4 सेक्शन में हम डिवाइड कर लेंगे। 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेने के बाद पहला सेक्शन हो गया, सेकंड डॉट लगा हुआ है, देन थर्ड एंड ये फोर्थ। उसमें गोल मतलब उनमें सेम साइज़ के गोल और डिज़ाइन बना लेंगे, कट वर्क टाइप। देन जहाँ पर हमारा ये हो रहा है वहाँ पर डोरी के छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेंगे, जहाँ पर हम वहाँ पर डोरी लगाएंगे। देन ये डोरी जो है ऊपर से निकल कर आएंगे ज़िगज़ैग पैटर्न में। तो ऐसे ही ये डिज़ाइन कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को।